धामा बडीज यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे सारे धर्म मित्र धर्म फ्रेंड्स को जूली टशीदलेक्स गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज जो है हबाब दुचेन है। ये हबाब दुचेन जो है तिब्बतन जो लूनर कैलेंडर है उसके 9वें महीने का जो है 22वां दिन गुपा न्यंगीस। आज के दिन जो है जो हमारे जो बुद्धिस्ट वर्ल्ड है, विशेष करके जो है तिब्बत से निकले हुए जन्मे हुए जो हिमालयन रीजन में जो बुद्धिस्ट है वो जो है आज के इस पवित्र दिन को जो है बहुत अकीदा से जोश व खरोश से जो है मनाते हैं। इसलिए जो है मेरे कुछ धर्मा फ्रेंड्स विशेष करके जो नॉन लद्दाखीस है उनमें से बहुत सारे लोगों का जो है एक प्रस्ताव था कि आप जो है हमने देखा लद्दाख थ्रू एजिस जो आपका बुद्धिस्ट चैनल जो लद्दाखी चैनल है उसमें आपने जो है गुपा न्यंगीस यानी कि हबाब दुचेन इसके बारे में जो है एक अच्छा सा वीडियो आपने शेयर किया है, तो हिंदी में भी एक बना के जो है सजा किया जाए। लिहाजा उनके ख्वाहिश के मुताबिक मैं एक संक्षेप में जो है हबाब दुचेन जो हम मनाते हैं आज के दिन गुपा न्यंगीस के दिन, इस विषय पे जो है मैं कुछ एक बातें जो है बताने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। ये हबाब दुचेन जो है वो दिन है जब भगवान बुद्ध जो है अपने उम्र के 41वें जब वो 41 ईयर्स के हुए और जब वो शरावस्ती में जो है थे तो वो जो है ऐसे माना जाता है कि तुशिता हेवन सुमचू सरसुम हायुल बोलते हैं ना, हम उसको तुशिता हेवन बोलते हैं। वहाँ वो जो है शरावस्ती से चले गए थे। क्यों चले गए थे तुशिता हेवन में बोलने से? आप जानते हैं कि जब भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुए थे अभी का जो है नेपाल में लुम्बिनी गार्डन में जब उनका जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन जब जन्म हुए थे, उनके जन्म के 7वें दिन 7 दिन के बाद जो है उनका माताजी जो महारानी महामाया जो है इस दुनिया से जो है चल बसे और भगवान बुद्ध को जो है उनकी जो मौसी प्रजापति ने जो है पालन पोषण किए थे। तो जो महामाया जो है जब गुजर गए इस धरती से चले गए तो उनका जो है नेक्स्ट जो जन्म जो है वो ऐसा माना जाता है कि तुशिता हेवन में जो है वो पैदा हुए थे सुमचू सरसुम हायुल में। लिहाजा जो है जब भगवान बुद्ध शरावस्ती में बहुत समय तक रहे और मैक्सिमम जो है जो समर रिट्रीट जिसको बोलते हैं हम जो है जो हम तिब्बतन और हिमालयन वाले जो है इसको जो है हम क्या बोलते हैं गेरनास बोलते हैं ना, जो बरसात के टाइम में जो है समर में मॉन्क्स लोग लगभग 3 महीने के लिए जो है बिल्कुल ही इंडोर हो जाते हैं और इंडोर मेडिटेशन हमारे जो शास्त्रों का अध्ययन पाठ पूजा और ये सारा करते रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उस टाइम जो है मैक्सिमम बारिश की वजह से जो है कीड़े मकोड़े वगैरह जो है जो इधर उधर जो है बहुत ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ते हैं। ज़मीन पे भी चैंटियाँ किरकट पतंग इस टाइप के जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो कहीं पानी में कहीं इधर उधर चलते फिरते पाँव के नीचे कीड़े मकोड़े आके जीव हत्या ना हो, इसलिए जो है ये जो है वर्षा रिट्रीट बारिश के टाइम जो है वो लोग जो है रिट्रीट में जाते थे, कंप्लीट रिट्रीट फॉर 3 मंथ्स। तो ऐसे जो है 24 रिट्रीट जो है भगवान बुद्ध ने शरावस्ती में किए थे
जो यूपी में है, आज हम जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। तो वहाँ होते हुए समर रिट्रीट से जो है कुछ ही दिन पहले, जब वो भगवान बुद्ध जो 41 ईयर्स में थे, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है कि माता महामाया जो है तुषिता हेवन में पैदा हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए और उनका जो है ऋण चुकाने के लिए और उनको टीचिंग्स देने के लिए जो है तुषिता हेवन जाना चाहिए। लिहाजा जो है उन्होंने जो वर्षा रिट्रीट जो आने वाला था कुछ ही दिनों में, उसका ओवरऑल जेतवाना मोनास्ट्री जो था श्रावस्ती में, उसका इंचार्ज, उसका चार्ज जो है महामौलाना, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस भगवान बुद्ध के जो है शिष्य हैं, आप जानते हैं महामौलाना, उनके चार्ज में जो है वर्षा रिट्रीट और सारा अफेयर जो है उनको चार्ज देके वो जो है श्रावस्ती से जो है तुषिता हेवन चलेगा माता जी से मिलने के लिए वहाँ। और फिर ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जो त्रिपिटका है, जिसमें जो है तेनोत्सुम बोलते हैं, उसमें जो है हमारा जो विनय त्रिपिटका, सूत्र त्रिपिटका और अभिधामा त्रिपिटका, तो ये जो अभिधामा त्रिपिटका जो है भगवान बुद्ध ने एक्चुअली जो है तुषिता हेवन में उसी टाइम जो है तुषिता हेवन में जो है इसका जो है टीचिंग तुषिता हेवन में दिए थे। अभिधामा का गोनपाजोत जिसको बोलते हैं हम, जो है दुलवा दोजदे गोनपाजोत का के त्रिपिटका का जो है 3 है उनमें, तो टोटल अभिधामा टीचिंग जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो है तुषिता हेवन में ही जो है, जब भगवान बुद्ध लगभग 3 महीना रहे तो उस समय जो है ये टीचिंग दिए थे। और फिर जो है जब भगवान बुद्ध जो है 3 महीने तक जो है श्रावस्ती से जब एब्सेंट रहे, तो उस टाइम जो श्रावस्ती जो है कोसला राज्य के अंदर आता था, और वहाँ जो एक बहुत ही फेमस राजा प्रसन्नजिता, जिनको जो है मेरे ख्याल में देशोद्रंगबो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजा जो है प्रसन्नजिता जो है वहाँ राज करते थे, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे और उनको बहुत सपोर्ट करते थे। राजा प्रजा और जो जेतेवाना मोनास्ट्री में जितने मॉन्क्स थे ना, उस इलाके में जितने नान्स थे और जितने भगवान बुद्ध के जो है फॉलोअर्स थे, वो सब जो है बहुत दुखी हो गए और बात चलने लगी कि अचानक जो है बुद्धा जो है कहाँ चले गए, और बहुत ही जो है सुना सुना बहुत ही खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रावस्ती में जो है बिल्कुल एक माहौल जो है बहुत ही खुशनुमा जो था वो आजकल नहीं है भगवान बुद्ध के एब्सेंस से। तो ये चर्चा चलने लगे, तो फिर राजा प्रसन्नजित जो है वो फिर जेतेवाना मोनास्ट्री आए। उन्होंने महामौलाना से दरख्वास्त किए, रिक्वेस्ट की, बताया जाए कि भगवान बुद्ध कहाँ चले गए और उनका दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है बहुत देर से। तो महामौलाना ने उनको बताया कि भगवान बुद्ध तो जो है तुषिता हेवन चले गए हैं, जहाँ उनकी माता जी का जो है जन्म हुए हैं, और उनसे जो है मिलने के लिए तुषिता हेवन चले गए। तब फिर राजा प्रसन्नजीत और जितने भी जो है मॉन्क्स थे, नन्स थे उधर, या दूसरे जो है भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किए महामौलाना को कि बहुत समय हो गया, 3 महीना होने जा रहा है, महामौलाना जी आप किसी भी तरीके से जो है कोशिश कीजिए भगवान बुद्ध के साथ बातचीत करने का, और उनको जो है हमारे तरफ से जो है रिक्वेस्ट कीजिए, उनको जो इल्तिजा कीजिए कि आप वो तुषिता हेवन से नीचे आए धरती पे हमारे श्रावस्ती में, और उनका ब्लेसिंग्स और उनका प्रेजेंस जो कि बहुत ही जो है हम सब को जो है मान को शांति, और उनके यहाँ रहने से, उनके प्रेजेंस से ही जो है एक शांति का भाव जो रहता है, और हर तरफ सुख समृद्धि का जो है एक माहौल जो रहता है, उस माहौल को रेस्टोर करे हमारे तरफ से, ऐसे उनको जो है रिक्वेस्ट करेगा कि राजा प्रसन्नजीत और सारे मॉन्क्स और सारे फॉलोअर ने जब महामौलाना को रिक्वेस्ट किए, तो फिर महामौलाना जो है वो तुषिता हेवन चले गए भगवान बुद्ध को जो है रिक्वेस्ट करने के लिए। आप जानते हैं कि महामौलाना जो है वो एक ऐसा डिसाइपल था जिनके पास जो है बहुत ही सिद्धि प्राप्त
और एनलाइटन अराहत थे वो, और उनके पास जो है मिरेकल्स करने का जो है बहुत शक्ति था माँ मौलाना को। इसलिए वही एक थे शेरावस्ती में मौजूद, जो अपने मिरेकल्स से, अपने साइकिक पावर से, अपने सुपर नेचुरल पावर से जो है तुशिता हेवन जा सकते थे। उसके अलावा और किसी की बात का बात नहीं था। तो जब माँ मौलाना फिर तुशिता हेवन गए और भगवान बुद्ध से मिले वहाँ, और उन्होंने राजा प्रसन्नजीत और दूसरे जो है मोंग नाथ और उनके फॉलोअर्स का जो है जब जो प्रेयर जो है जब उनके सामने रखे, तो फिर भगवान बुद्ध ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम चलेंगे, कुछ दिनों के बाद जो है मैं धरती पे जो है आऊँगा। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने बताए थे। तो ये तुशिता हेवन में जब 3 महीना भगवान बुद्ध जो है रहे अपने माता जी के साथ, और उनको बहुत टीचिंग्स दे, और ये तो देवलोक का हिस्सा है, और वहीं वहाँ जो है देवों का राजा जो है राजा इंद्र और ब्रह्मा, ये सब जो है वहाँ जो है उपस्थित थे, ऐसे कहा जाता है उनके टीचिंग्स के दौरान। और अभिदमा का टीचिंग्स वहाँ किए। और साथ ही साथ जो है आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक टीचिंग्स है भगवान बुद्ध का जो है, जिसको हम दुष्कार बोलते हैं, द वाइट अम्ब्रेला, सतीता पता। तो ये जो तुस्कार का जो टीचिंग्स है वो भी जो है इंद्रदेव के जो है रिक्वेस्ट पे उसी समय तुशिता हेवन में जो है भगवान बुद्ध ने ये टीचिंग्स दिए थे। अब ये जो तुस्कार जो है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है इस जो सतीता पता का जो है विषय में, कि भगवान बुद्ध ने ये टीचिंग जो है अपने मुंह से नहीं, उनके क्राउन से जो है ये टीचिंग जो है देव लोगों को जो है दिए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान बुद्ध को ऐसा क्या हुआ कि उनके जो है मुख से जो है ये टीचिंग क्यों नहीं दिए, उनके क्राउन से जो है ये टीचिंग देने की जो ज़रूरत क्यों आ पड़ा। उसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो आनंदा थे, जो भगवान बुद्ध का पर्सनल अटेंडेंट थे, और उनके जो है कॉजिन भी थे, वो उनके जो चाचा का लड़का था आनंदा, जिसको हम कुंडगांव बोलते हैं, चुंगगांव भी बोलते हैं। तो जब आनंदा को सेलेक्ट किया गया भगवान बुद्ध ने अपने पर्सनल अटेंडेंट के तौर पे, तो आनंदा ने जो है भगवान बुद्ध के साथ 2-3 शर्तें रखे थे कि बुद्धा, अगर आप जो है मेरे ये 2-3 शर्तें जो है अगर मंजूर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं आपका जो है बहुत सेवा करूँगा, मैं जब तक मैं जिंदा रहूँगा आपका सेवा करता रहूँगा। तो भगवान बुद्ध ने बोले कि क्या है तुम्हारा जो है शर्त क्या है। तो उन शर्तों में से जो है एक शर्त ये था कि मैं आपका सेवा करता रहूँगा, मैं कुटिया में पड़ा रहूँगा, तो फिर मुझे आपका टीचिंग्स जो है मिलेगा नहीं। आप तो बाहर जाके टीचिंग देंगे जगह जगह, तो मैं जब वहाँ हाजिर नहीं होगा तो आपके टीचिंग से जो है मैं वंचित हो जाऊँगा। लिहाजा जो है आपको प्रॉमिस करना होगा, जब भी जहाँ भी कोई भी टीचिंग्स आप देते हैं, उस समय जो है मेरा उपस्थिति जो है अनिवार्य होना चाहिए, मेरे एब्सेंस में जो है आप टीचिंग नहीं देंगे। ये 2-3 प्रॉमिस में से एक प्रॉमिस ये जो है भगवान बुद्ध को जो है करना पड़ा था आनंदा के साथ। तो भगवान बुद्ध ने जो है आनंदा का ये जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट किया और उनको प्रॉमिस किया, ठीक है आनंदा, तुम्हारे जो है बिना उपस्थिति में जो है मैं कोई टीचिंग नहीं दूंगा। उसको जो है जो हमारे तिब्बतन लैंग्वेज में जो कंडीशन जो रखा है, ना मैं शुल्दू छोज मी सुंग तंग ठीक करके, एक जो है ये कंडीशन, ना मैं शुल्दू छोज मी सुंग तंग ठीक, ना मैं शुल्दू, जहाँ मैं नहीं हो, मेरा प्रेजेंस ना हो, वहाँ आप कोई भी टीचिंग नहीं देंगे। यानी कि आपके हर टीचिंग के समय मेरा जो है प्रेजेंस जरूरी होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। तो ये जो है भगवान ने प्रॉमिस किए थे। तो चूंकि जो है तुशिता हेवन में जो है भगवान बुद्ध की तरह या महामोगलाना की तरह जो है जो स्पिरिचुअल जो पावर, जो सुपर नेचुरल जो पावर जो है एक्वायर किए थे ज्ञान ग्रहण तपस्या और मेडिटेशन से, जो वो महामोगलाना और भगवान बुद्ध की तरह जो है आनंदा में नहीं थे, वो आधार भी नहीं थे उस समय। तो इसलिए जो है तुशिता हेवन में तो आनंदा थे नहीं। तो अब टीचिंग देने का जब बारी आया
विशेष स्पेशल टीचिंग। तो भगवान बुद्ध ने फिर अनंदा के जो है मान रखते हुए, वो जो प्रॉमिस किए थे उसका जो है सम्मान करते हुए, उसको रखते हुए उन्होंने मुख से ना टीचिंग देके, ये जो दुष्कार है वाइट अम्ब्रेला सतीता पत्ता, ये टीचिंग जो है कहते क्रॉन से जो है दिए थे। तो ये जो है 2-3 चीज़ें तुषिता हेवन में जो है भगवान बुद्ध ने बहुत सारे कुछ किए होंगे, टीचिंग दिए होंगे। उसमें से विशेष करके जो है ये अभिधामा का टीचिंग और सतीता पत्ता यानी कि दुष्कर का टीचिंग जो है ये तुषिता हेवन में दिए थे। तो हम वापस लौटते हैं, जैसे महामोगलाना ने जो है रिक्वेस्ट किए उस हिसाब से फिर भगवान बुद्ध जो है तुषिता हेवन से जब अनाउंस किए देवलोक को कि आप में जो है धरती पे जाने का मेरा समय आ रहा है, मैं इतने दिन के बाद जो है मैं धरती पे जाऊंगा, तब फिर देव इंद्र और ब्रह्मा उनके सामने उपस्थित हुए। पहले तो उनको जो है और तुषिता हेवन में रहने के लिए रिक्वेस्ट किए, लेकिन जब बुद्धा ने मना किए उनको, तब जो है उन्होंने भगवान बुद्ध के जो है इज्जत के लिए, उनके डिग्निटी के लिए, उनको अपना बहुत ऋण और श्रद्धा जो उनके मान में जो है इसके जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो है एक सीढ़ी बनाने का फैसला किया, जो तुषिता हेवन से जो है धरती तक का सीढ़ी। और इस सीढ़ी को बनाने के लिए जो है जोय तक विश्वकर्मा, जो हम विश्वकर्मा पूजा वगैरह करते हैं, कई बुद्धिस्ट भी करते हैं, हिंदू लोग तो करते ही हैं, वो तो जो है विश्वकर्मा जो है टेक्नोलॉजी का जो है एक्सपर्ट थे। और विश्वकर्मा को बुलाए और उनको हुक्म दिए देव इंद्र ने कि विश्वकर्मा आप जो है तुषिता हेवन से धरती तक ये इंसान के लोक तक जो है सीढ़ी बनाया जाए। तो वो जो है 3 सीढ़ियाँ कहते बनाए थे। राइट साइड पे जो है एक गोल्डन सीढ़ी जो सोने का था, लेफ्ट साइड पे जो है एक जो है वाइट सीढ़ी जो चांदी के थे, और बीच में विदुरिया का सीढ़ी बोलते हैं। विदुरिया मतलब उसमें बहुत प्रेशस, मच मोर प्रेशर डायमंड्स और ये रत्न, इस टाइप के जो है मटेरियल्स के, जो सोना और चांदी से भी जो प्रेशस मटेरियल्स के जो एक सीढ़ी बीच से बना है। तो जब आज के दिन रूपा न्येलनीज के दिन भगवान बुद्ध जो है तुषिता हेवन से और सीढ़ी से होते हुए जो है धरती पे उतरे, और उनके राइट साइड के जो गोल्डन सीढ़ी थे उस पे जो है ब्रह्मा जो है उतरे भगवान बुद्ध के साथ, और ब्रह्मा के हाथों में जो है भगवान बुद्ध को जो है के लिए जो है पंखा जो है वो हिलाते हुए उतरे। और लेफ्ट साइड में जो है वाइट सीढ़ी जो चांदी का सीढ़ी था, वो सीढ़ी जो है देव ने जो है उठाए थे। तो उससे इंद्रदेव उतरे और उनके हाथ में जो है परासोल, दुग्ध बोलते हैं ना, जो छता गोल वाला, वो जो है भगवान बुद्ध के लिए वो छता यानी कि परासोल जिसको बोलते हैं, वो लेके उतरे। और बीच वाले जो है विदुरियाई जो बहुत ही प्रेशस जेम्स, डायमंड्स और रत्न से जो बने हुए जो सीढ़ी थे, उससे जो है भगवान बुद्ध उतरे। कहाँ उतरे? धरती पे। उस जगह का नाम आज की डेट में संकासा या संकसित भी बोलते हैं। ये जो है अगेन यूपी में है, मेरे ख्याल में शरावस्ती से काफ़ी नज़दीक है। ये जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अब मैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो है मेरे ख्याल में शरावस्ती से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से भी नज़दीक है कहा जाते हैं। मेरे ख्याल में 3.5-4 घंटे में जो है संकासा या संकासित भी बोलते हैं, संकासित भी, वो जो है एक पिलग्रिमेज सेंटर आज भी है। शरावस्ती से तो जो है शायद मेरे ख्याल में 1-1.5 या 2 घंटे का ही सफ़र रहता होगा। हमें वहाँ जाने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ दर्शन करने का। तो संकासा में जो है वो उतरे थे। संकासा में जो है आज के डेट में भी वहाँ जो है पुराने कुछ खंडर जो निकले हैं ज़मीन के नीचे से, और फिर राजा अशोका के टाइम वहाँ एक स्तूपा, एक मंदिर
और फिर जो है एक शिलान्यास के साथ जो है एक अशोक का पिलर भी वहाँ जो है एरेक्ट किए थे, खड़ा किए थे, बनाए थे। जो अशोका का जो पिलर है वो शायद थोड़ा टूटा हुआ है, आज भी वहाँ मौजूद है। और जो मंदिर है उसके अवशेष जो है आज भी बाकी है। और जो स्तूपा है उनके भी अवशेष बताते हैं कि आज भी जो है संकसा में जो है मौजूद है। और लोग जो है वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। आज के दिन में फिर वहाँ जो है काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ कुछ टेम्पल्स, कुछ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हर दुनिया के अलग अलग बुद्धिस्ट देशों से जो है कुछ ना कुछ वहाँ योगदान जो है। देखिए आज मेरे ख्याल में वो जगह आहिस्ता आहिस्ता प्रसिद्ध हो रहा है और ये जो है बुद्धिस्ट सर्किट में जो है मैप पे आ गया है और लोग वहाँ दर्शन करते हैं। तो वहाँ जो है फिर महामौलाना सारिपुत्रा, राजा प्रशांत जी, उनके जो सारे मिनिस्टर्स और अनाथा पिंडिका जो भगवान बुद्ध के बहुत ही फेमस जो है स्पॉन्सरर बोलेंगे या चिंतक थे, उनको जो है बहुत सपोर्ट करते थे, वो सारे वहाँ पहुँचे और भगवान बुद्ध का जो है स्वागत किए। तो ये आज ही के दिन हुए, गुफा निर्मित के दिन, इसलिए इसको साबाब तुष्यन बोलते हैं। कमिंग डाउन ऑफ द बुद्धा फ्रॉम तुषिता हेवन, डिसेंडिंग डाउन ऑफ द बुद्धा फ्रॉम तुषिता हेवन। तो इसलिए जो है आज गुफा गिनीज के दिन इस तरीके से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हम सारे बुद्धिस्ट के लिए। तो इसमें जो है कोई जो है याना का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। महायाना, ये थेरावेदा और वज्रयाना, ये सारे जो है गुफा गिनीज ये जो हबाब तुष्यन को मनाते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि जहाँ थेरावेदन जो कंट्रीज है और जो हमारे बुद्धिस्ट है, श्रीलंका के हो चाहे म्यांमार के हो, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, यहाँ जो है थोड़ा डेट में जो है इसके डेट में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। अदरवाइज जो है इस दिन को जो है हबाब तुष्यन को जो है हर बुद्धिस्ट जो है मनाते हैं। तो इसलिए आज का दिन बहुत पवित्र है। हम सबको जो है बुरे कामों को छोड़ के अच्छे कामों में जो है वो हाथ में लेना, दया करुणा को जो है अपने अंदर जो है और ज़्यादा प्रोत्साहित करना और ज़्यादा फैलाना। हाँ, सुबह से शाम तक अच्छे कार्य में लगना, काम कर लोभ पंप ईर्ष्या को जो है कंट्रोल करना और समस्त प्राणी और जगत के कल्याण के लिए सोचना। आज के दिन जो है गरीबों का मदद करना, जेनरसिटी प्रैक्टिस करना, बहुत चिंबा देना, दान देना, मरीजों का जो है सेवा करना, गरीबों को जो है खाना खिलाना, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे काम करने का जो है दिन है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। आप लोगों के सहायता से हम भी बस इसी के बाद जो अभी थोड़ी देर में मेरा जो एडोप्टेड गांव है खिराती, वहाँ जाके आज कुछ जो 20-22 गरीब परिवार है उनको कुछ राशन वगैरह दे के, अभी क्योंकि यहाँ गया में भी सर्दी शुरू हो गया है तो हमारे बहुत सारे मित्र ने जो है ब्लैंकेट्स डोनेट किए हैं, कुछ अपना भी खरीदे हैं। तो ये सब जो है करके उनको थोड़ा सा जो है छोला भटूरा वगैरह थोड़ा खाना खिला के, बहुत ही गरीब गांव है जो मैं एडॉप्ट किया है खिराती गांव में। हर जगह आप लोगों को पहले भी कई जगह बताया था, ये कुछ 86 परिवार है और 86 परिवार है और 486 जो है इस गांव का जो है सलाम गांव है, झुंपड़पट्टी, बहुत गरीब लोग। इनके जो है सेवा करने के लिए मैं निकलने वाला हूँ। और 145 बच्चे हैं जो एक स्कूल हमने खोल रखा है, वहाँ कुछ अच्छे धर्मा मित्रों की सहायता से तो बच्चों को भी जो है वो मम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह है काफ़ी, मुझे खबर मिला तो मैं एक डॉक्टर को लेके कुछ दवाएं लेके अभी आज गुफा गिनीज है तो ये अच्छे कार्य जो है करने का दिन है आज। आप लोग भी जो है अच्छे कार्य में लाभ चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। अब हम एक तरफ से बोलते हैं कि बुद्धिज़्म जो है बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है और फिर दूसरी तरफ से जो है तुषिता हेवन में भगवान बुद्ध गए थे, फिर जो है वो
उतरते समय जो ऐसे सीढ़ियाँ बना के उतरे थे। बहुत सारे जो है आजकल के जो यंगर जनरेशन के जो नौजवान हैं, उनको जो है मतलब थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ से हम बोलते हैं कि बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, दूसरी तरफ से जो है कुछ ऐसे बता रहा है। देखिए, भगवान बुद्ध जो है वो इनलाइटन बीइंग थे, उनको जो है बुद्धत्व प्राप्त हुए थे। बुद्धत्व प्राप्त होने का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने अपने मेडिटेशन में जो है डीपेस्ट से डीपर लेवल, सब्टल से सब्टल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करके जो है वो इनलाइटन हुए। इनलाइटन होने का मतलब ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि सुपर कॉन्शियसनेस में चला गया। हम तो बहुत लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो है जी रहा है, अपना जिंदगी बिता रहा है। अपने कॉन्शियसनेस के जो है तह से तह जो है, जब वो मेडिटेशन के गहराई में जाते जाते जो है अल्टीमेटली जो बुद्धत्व प्राप्त होने का मतलब सुपर कॉन्शियसनेस अटेंड करना है। जब सुपर कॉन्शियसनेस अटेंड करने का मतलब टाइम और स्पेस का जो वहाँ कोई मतलब नहीं, जब टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं, तो जो उनके मन में जो चीज़ आया वहाँ पहुँच गए, यहीं बैठे बैठे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो लोगों को समझाने के लिए हो सकता है, ऐसे बताया हो। अदरवाइज जैसे बुद्धा जैसे इनलाइटन और बुद्धि प्राप्त तथागत के लिए जो है कोई तुषिता हेवन में जाना और इधर जाना उधर जाना, वो कोई जो है टाइम डिस्टेंस और ये स्पेस का जो है वो जो लिमिट है उससे जो वो बाहर थे। तो ये हमको समझाने का मुझे समझता हूँ कि एक तरीका है ऐसा जो इवेंट था। और जहाँ तक बात है सीढ़ी से उतरने का, इस पर बहुत क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो सब जो है ये एक थोड़ा हमको ये समझाने के लिए है मेरे ख्याल में कि इवन जो है ब्रह्मा जैसे जो है देवा, जो देवों का देवा है, और इंद्र जैसे है वहाँ को जचिन, ब्रह्मा को हम संस्था बोलते हैं, ये देवलोक भी जो है कितना जो है भगवान बुद्ध के जो है कि नतमस्तक थे, कितना जो है पूछते थे, उनका जो है रिस्पेक्ट, और जो उन भगवान बुद्ध के लिए उनके अंदर जो है श्रद्धा, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन थे, उसको एक्सप्रेस करने का जो है एक तरीका है, मैं समझता हूँ। अदरवाइज जब वो जाते समय जो है वो बिना सीढ़ी के जो है तुषिता हेवन जा सकते हैं, तो उतरते समय कोई सीढ़ी की ज़रूरत जो है भगवान बुद्ध को कतई नहीं होगा। तो ये जो है आप लोगों से शेयर करना है। बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है। मैं सारे मेरे फ्रेंड्स को जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो मेरा चैनल है दामा पार्टीज आप लोगों के लिए बनाए हैं, मेरे टूटे फूटे हिंदी में आप लोग फिर बोलते रहते हैं बनाओ बनाओ, लेकिन इसमें जो है सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा इसको जो है मेरे सपोर्ट कीजिए, अगर ठीक लगे तो लाइक कीजिए, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आया हुआ जो भी रकम आने वाले दिनों में अगर यूट्यूब से कुछ पैसा अगर मिल जाता है, वो मेरे पॉकेट पे ऐड होके फिर यहाँ से निकल के जो है यही शराब, ये जो खैराती गाँव के जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके एजुकेशन में, उनके जो है कपड़ों में, उनको जो है राशन पानी में, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा में, इसमें जो है मैं हमेशा खर्चा करता हूँ, क्योंकि इस गाँव को मैंने पर्सनली अपने आप ही अडॉप्ट किया हूँ। और फिर यहाँ बोध गया में जो है बहुत सारे हमारे धर्मा फ्रेंड जो है जब दर्शन के लिए आते हैं हमारे श्रद्धालु सर्दियों में, तो ये रियो चरटंग वगैरह के इनको दर्शन कराने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन का, वहाँ लंच वगैरह का, ब्रेकफास्ट वगैरह का, ये सारा कुछ मैं सहायता करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इन चीज़ों में जो है मेरे अपना जो है तनख्वाह से मैं जो कुछ कर पाता हूँ, उसके ऊपर जो है यूट्यूब के थ्रू जो है ये 2 चैनल मैंने बनाया, लद्दाख थ्रू एजिस और दामाबाड़ी, इसके थ्रू जो है अगर यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत मुझे जो सहायता मिलता है तो उस पर जो है थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से जो है ये अपील करता हूँ कि मेरे 2 चैनल को सपोर्ट कीजिए। उसके अलावा चैनल बनाने का और कोई मकसद नहीं है, और मैं एक सिपाही हूँ और मुझे जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इधर उधर से सुनी सुनाए बातें और इधर उधर से थोड़ा बहुत जो है टचिंग पार्ट पुड़ के जो है ये बकता रहता हूँ। और इसमें से कोई गलती होगा तो
क्षमा करना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डे आपको, और हवा तुझन का हार्दिक शुभकामनाएं। नमः बुद्धाय।